हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। गुरु की कृपा से हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और सत्संग का, ज्ञान का, भक्ति का लाभ ले रहे हैं। गुरु का यही कहना होता है कि गुरु को मानो मत मानो, गुरु को मानो मत मानो, पर गुरु की बात मानो। अगर गुरु की बात हमारे जीवन में लग गई तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु कहते हैं मानना तो आखिर हमको भगवान को ही है, क्योंकि हर समय भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। गुरु के वचन हमारे साथ रहते हैं। शरीर रूप से तो गुरु साथ नहीं रह सकते, गुरु के वचन हमारे साथ रहते हैं, जो हमको पग पग पे संभालते हैं। हर परिस्थिति में, हर घटना में गुरु के वचन हमको संभालते हैं। भगवान हर समय निराकार रूप से हमारे साथ रहते हैं, संभाल करते हैं, कृपा करते हैं। दीन बंधु दीनानाथ हैं, जगत के पालनहारे हैं, संसार के स्वामी हैं। दीन बंधु दीनानाथ हैं, दीनों के बंधु, दीनहीन जो कुछ भी नहीं, जो तकलीफ़ों में है, दुख में है, परेशान है, दुखी है, उसके भगवान होते हैं। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। तो हम पर कृपा बरसाते हैं भगवान, हम उनकी कृपा को महसूस करें। अहंकार का छाता न लगा लें। बारिश उसको नहीं भिगो सकती जिसने छाता लगा रखा है। भगवान की कृपा उसको महसूस नहीं होती जिसने अहंकार का छाता लगा रखा है। मैं करता हूँ, मुझे करना है, मैं हूँ। फिर कहता है मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ। अंदर में सोचता है, बाहर से तो दिखाता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से है, फर्स्ट क्लास। बाहर से ऐसे ही बोलते हैं फर्स्ट क्लास, पर अंदर में उतनी खुशी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान से जुड़ जाओ। हे नाथ, आप मुझे पृथ्वी पर रखें, स्वर्ग में रखें अथवा नरक में रखें, बालक रखें, जवान रखें, बूढ़ा रखें, बीमार रखें, स्वस्थ रखें, दुखी रखें, सुखी रखें। अपमानित रखें या सम्मान दें। जैसी परिस्थिति में आप रखना चाहें, बस मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं, इसका मेरे को पता नहीं है। परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजते हैं वो मेरे लिए कल्याणकारी होती है। जब इस शरीर पर तकलीफ आई,
तो अंदर से बराबर एक ही आवाज़ आ रही थी, भगवान मेरी मैल को साफ कर रहे हैं। मेरे अंदर जन्मों जन्मों की पड़ी कुछ मैल होगी ऊपर, भगवान उसको साफ कर रहे हैं। एक 1.5 महीना ऐसा बीता कि सब कुछ मेरे मन के विपरीत था। सब कुछ जैसे होता ना, दुखदाई, परेशानी, तकलीफ। तो मुझे यही लगता रहा भगवान मेरी मैल साफ कर रहे हैं। गुरु के वचनों को कब लगाएंगे हम? जब हम सुखी होते हैं, ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो क्या गुरु के वचनों को लगाएंगे? वो तो लगे लगाए से दिखते हैं, हम समता में हैं, हम शांत हैं, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं। ये तो सब ऐसा लगता है कि गुरु के वचन लगे हुए हैं हमारे जीवन। हमने सुन लिया, बस हो गया। हमने सुन लिया ना, ऐसा लगता है लग गया सब जीवन में। एक एक परिस्थिति हमको बताती है कि हम कहाँ खड़े हैं। कितने वचन गुरु के हमारे जीवन में लगे हैं, एक एक परिस्थिति हमको बताती है। किसी ने जरा सा अपमान कर दिया, कुछ कह दिया। उदाहरण, यहाँ बिछावन चल रही है मान लीजिए, अब जो बिछा रहे हैं उन्होंने एकदम खींच करके ठीक से लगाया, दूसरा आया टेढ़ा लगा दिया, तुमने चादर टेढ़ा लगा दिया, तुम्हें दिख रहा है टेढ़ा। गुरु के वचन लगता है हमारे जीवन में लगे हुए हैं। जरा सा कोई कुछ कह तो दे, जरा सा कोई हमारी बात न माने, जरा सा हमारे मन के हिसाब से ना हो, क्या कहते हैं? तब बोलेंगे। जरा सा हमारे मन के हिसाब ना हो, फिर देखिए कैसी बोली निकलती है, चट 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 चट। और जब तक हमारे मन के हिसाब से हो रहा है तो सब ज्ञान गुरु का लगा हुआ है। प्रार्थना में यही कह रहे हैं, भगवान जैसे रखे, अपमानित कर दें, बीमार कर दें, दुखी कर दें, परेशानी आ जाए, हमारी समता बनी रहे। भगवान आपको हम ना भूलें, आप हमें याद रहे। हे नाथ, मेरे कर्मों का आप कितना ध्यान रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में, किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए। अब मेरे को तो याद नहीं है, आपको सब पता है। उन संपूर्ण कर्मों से, यानी उस कर्म के खाते से सर्वथा रहित करने के लिए, मेरे को साफ करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं। कोई परिस्थिति किसी भी रूप में आकर के हमारी गंदगी को साफ करती है, हमारी मैल को, हमारे कर्मों के खाते को साफ करती है। तो कभी कोई परिस्थिति आए तो परेशान होना चाहिए या भगवान का शुक्राना मानना चाहिए कि भगवान आप हमें हमारे कर्मों के खाते से साफ कर रहे हो। जब कोई बिल आता है तो आदमी परेशान हो जाता है। विचारक कहते हैं ब्लेस योर बिल्स, उनका शुक्राना मानो, उनको आशीर्वाद करो। तुम आए हो, जैसे तुम आए हो, भगवान से अंदर में लिंक लगा के बोलेंगे, जैसे तुम आए हो वैसे ही क्लियर भी हो जाना। जो बिल आता है, जैसे तुम आए हो वैसे ही साफ भी हो जाना, अर्थात पेमेंट हो जाए इसका। भगवान आपके बहुत शुक्राने हैं और इसका पेमेंट हो चुका है। कारण परिस्थिति तो आती है, हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं। हम भगवान से नहीं कहते। कल था ना, कुंती जब कह रही तुम्हारे भाई दुख पा रहे हैं तो कुछ करते नहीं,
बोले मुझे याद ही नहीं किया उन्होंने और अभी भी नहीं कर रहे। वो तो लगे पड़े हैं अपना, किस तरह से ये समय बीते 13 साल का। काम तो अच्छे कर रहे हैं, जगह जगह मंदिर बनवा रहे हैं। आप सुनते होंगे कभी कहीं पुराने मंदिर में जाते होंगे पहाड़ों पर, तो पांडवों का बनवाया हुआ है, ऐसा आप सुनते होंगे। बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, इंटीरियर में, तो वो बताते हैं पांडवों के बनवाए हुए। काम तो अच्छा कर रहे हैं पर मेरे को याद नहीं कर रहे। ये आप समझ सकते हैं कि कोई मंदिर बना रहा हो और भगवान को याद न कर रहा हो, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यही तो होता है, हो सकता नहीं। मंदिर बनवा रहे हैं, भगवान को याद नहीं कर रहे। ध्यान कहाँ है? मंदिर के आर्किटेक्चर पर। ऐसे बनेगा, ऐसे है, क्या करता है? इधर लगा पत्थर। भगवान को कहाँ याद कर रहे हैं? पत्थर लगवा रहे हैं। अंदर अंदर मंदिर बने। तो हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपके विधान को किंचन मात्र भी नहीं समझ सकता। मैं आपके विधान को जरा सा भी नहीं समझ सकता भगवान। मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है। बात क्या है ना, मेरे को समझ में क्यों नहीं आता आपका विधान? मेरे में शक्ति, वो अकल नहीं है मेरे पास जो आपके विधान को समझ सकूं। आप परिस्थिति भेजते हो मुझे साफ करने के लिए और मेरे को समझ में नहीं आता, मैं चिल्लाता हूं। अच्छा, फिर एक बात, मैं इसमें बुद्धि क्यों लगाऊं? मैं आपकी तरफ देखूं ना, मैं इसमें बुद्धि क्यों लगाऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं भगवान में क्यों नहीं मन लगा रहा? अगर ये उदाहरण में बार बार याद रहे कि पांडवों ने भगवान को याद नहीं किया, जुए में हार गए, 13 साल के लिए वनवास जाना पड़ा, क्यों? भगवान को याद ही नहीं किया एक बार भी। हमारे साथ परिस्थिति आती है, क्यों टिकती क्यों है? वो टिकती क्यों है? जाती क्यों नहीं? हम भगवान को याद नहीं करते। और नहीं तो कर्मों को काटते हुए परिस्थिति धीरे धीरे गुजर जाएगी। भले कभी समय लग सकता है परिस्थिति के गुजरने में, लेकिन अगर हम भगवान को याद करते रहेंगे तो वो समय गुजर जाएगा, आराम से गुजर जाएगा। तो भगवान आपकी भेजी हर परिस्थिति मेरे समझ में नहीं आती, पर आपका विधान मंगलमय है। आप मेरे कर्मों को साफ कर रहे हो और ये समय भी गुजर जाएगा। थोड़ी गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। थोड़ा समय गुजर गया, थोड़ा रह गया है, वो भी जा रहा है। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, कभी नाराज नहीं होना चाहिए, हमेशा शुक्राना। भगवान आपके बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राना। मेरे को तो आपकी तरफ ही देखना है, कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है ना? कराते तो आप, मालिक आप हैं। आपकी आज्ञा के बिना कैसे कुछ हो जाएगा? तो प्रभु जो करा रहे हो आप ही करा रहे हो। हर विधान में आपका हाथ है और वो मेरे लिए परम मंगलमय है। मुझे समझ में नहीं आता, पर आपका हर विधान मेरे लिए मंगलमय है। अभी नहीं समझ में आता, समय के साथ समझ में आएगा। हे नाथ, आप समता बोध ही नहीं, दुनिया के उद्धार का भी अधिकार दे दें। आप भगवान कभी ऐसी कृपा करें कि मेरे अंदर समता आ जाए, एकदम कुछ भी हो मैं सम और शांत रहूं।
मुझे बोध हो जाए अपने स्वरूप का। ये टेक्निकल वर्ड है ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का। मुझे अपने स्वरूप का बोध हो जाए। दुनिया का उद्धार का अधिकार आप दे दें मुझे, कि मैं लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं जो कह दूं वो हो जाए, जिसको छू दूं वो स्वस्थ हो जाए, जैसा कह दूं वैसा हो जाए। तो भी भगवान मेरे को जरा भी अहंकार नहीं आना चाहिए। मुझे मालूम भी नहीं होना चाहिए कि मेरे में कोई विशेषता है। मैं आपके भजन चिंतन में लगा रहा हूं प्रभु। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप मुझे प्यारे लगें, आप मेरे सर्वस्व हैं। करुणा निधान हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं। प्रभु मुझे आपकी याद बनी रहे हर समय।